इस पर हम डिस्कस करेंगे ईरान और यूएसए और इजराइल का जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इतना सारा हिटिंग इतनी सारी चीज़ें और वहाँ के जो लीडर हैं ईरान के उनकी डेथ हो जाना ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा तो एक सोचने वाली बात है इस मामले में पूरे में कि ये ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज में हिट क्यों कर रहा है। सबसे बड़ा इस चीज़ में है कि वाई मिसाइल्स हिट मल्टीपल कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज में ये मैक्सिमम हिट करने का रीज़न क्या है। बाकी लड़ाई का तो सभी जानते हैं, क्या ये आज का मुद्दा है या कहीं पुराना तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो चीज़ें ऐसी हो रही हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ये 2 लीडर जिसमें से एक की डेथ हो गई और वहाँ से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदली भी। तो ये एक मिडिल ईस्ट का पार्ट है जहाँ से एक हार्मुज स्ट्रीट आप जानते हैं ये बहुत फेमस रहा है क्योंकि वहाँ से ऑयल के लिए फ्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी कंट्रीज़ में भी है। खास करके इंडिया को भी कोसा जा रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों कोस रहे हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि इजराइल में गए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि वो इन मल्टीपल कंट्रीज जो हैं ये इनमें क्यों ऐसा कर रहा है, चाहे वो यही हो, चाहे वो आपका ये ओमानी हो या फिर आपका कोई भी ऐसा पार्ट हो इसमें, जैसे कि आपका दुबई, सऊदी अरब, सभी जगह अटैक कर रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे का। सो जैसे देख लो ये अटैक से हैं, एयर बेस उड़ा दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है। सो पीछे इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जैसे आपने सुना कि ईरान ने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्च किया ड्रोन्स, लॉन्च किए अक्रॉस द सेवरल पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, यू नो वेरी वेल। एंड इस चीज़ से ये हुआ कि पूरे कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा समझ नहीं आ रहा कि एक्सप्लोजन एंड इंटरसेप्शंस जो हैं ये कैसे हुआ, कैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, जॉर्डन की बात करें, इन सभी एरियाज पर ये काम हो रहा है, इस सभी जगह इन्होंने हिट किया है। तो अब बात ये आता है कि वाई टारगेट कंट्रीज, वाई ईरान टारगेटेड these countries that weren't openly involved in this ओरिजिनल अटैक। जो अटैक चल रहा है यूएसए का और ईरान का, यूएसए के साथ तो खुल के इसराइल आ रहा है, बाकी ये कंट्रीज तो ओपनली आ भी नहीं रही है ना, ऐसा पता चल रहा है कि इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। बट फिर भी ये मुद्दा उठा है बहुत कि क्यों ऐसा, क्यों ईरान ने किया एक्शन, ऐसा क्यों ईरान ने लिया, क्या बात है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एक तो पहली बात, मामला ये बहुत पुराना है कि साइबर अटैक्स, इसके पहले का थोड़ा सा आप देख लो कि एक और पुराना मैटर है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं तो वो था, लेकिन मेन रीजन वो नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, जो बता रहा हूँ कि एक साइबर अटैक वाला। दूसरा, आपने ईरान में अभी बीच में एक प्रोटेस्ट देखा था, जेंजीज प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, प्रोटेस्टर्स बैठे थे, वो भी कहीं ना कहीं यूएस से इन्फ्लुएंस हुए, साइबर के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए। तो मे भी एक रीजन ये भी था, और किसी कंट्री ने कुछ ऐसे एक्शन लिया नहीं। मेन रीजन जो है जिस पे हम मेन डिस्कस करें कि इसका मेन रीजन क्या है, कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों अटैक किया, क्या इतनी छोटी सी बात रीजन हो सकती है? नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि ये बात इस चीज पे है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, सेवरल गल्फ नेशंस जो हैं, होस्ट अमेरिकन मिलिट्री बेसिस। ये मिलिट्री जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है, इस पे गल्फ कंट्रीज हैं ये होस्ट करती हैं, एंड साथ ही साथ एंड दैट प्ले की रोल इन सर्विलांसेस, लॉजिस्टिक्स एंड रीजनल डिफेंस कोऑर्डिनेशन। इन सभी में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ से कि ईरान ने सोचा कि यार अगर ये सभी इसके सपोर्ट में है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट में इजरायली मिलिट्री एंड यूएसए के सपोर्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, तो अगर हम इन सिस्टम को, इन बेसिस को अगर हम तोड़ दें, या तो इन्हें कहीं ना कहीं महसूस होगा कि हम किसी कंट्री के लिए हम इतना ज़्यादा इनडायरेक्टली सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उनके, क्योंकि इनडायरेक्टली भी है, दूसरा अमेरिकन बेसिस सभी को होस्ट करते हैं तो सभी को मालूम है, एवरीबॉडी। तो ये कहीं ना कहीं एक उनको ये बताना यूएसए को, इसराइल को, कि केवल आप ही स्मार्ट नहीं हो, हम भी इसमें स्मार्ट हैं। तो मेन रीजन तो यही था इसको, कि इसको हम तोड़ दे, ब्रेक कर दे। और ये ईरान ने ये मैसेज के थ्रू ये बताया कि ईरान अपीयर्ड ब्रॉडर देन सिंपल रिवेंज। सिंपल रिवेंज की जगह वो ब्रॉडर लेवल पे अपीयर होगा, बहुत बड़ा चीज करने वाला है। ईरान का मैसेज ये था, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये इतनी छोटी सी बात नहीं हो सकती मेरे लिए। आप सिर्फ मेरे उसमें, क्योंकि जहां जहां आपके कनेक्शंस हैं मैं उनको भी तोड़ दूंगा,
अब मैं देखता हूँ कैसे क्या होगा, क्योंकि एक आदमी जब कमज़ोर या फिर कहीं न कहीं उसको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो हर तरीके से साम, दाम, दंड, भेद सब तरीके से उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। इसीलिए आप देखो, आप यहाँ पर अटैक करना उसका, ये सब चीज़ें कैसे अटैक करना, एयर बेसिस इन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान का ये भी था, इट्स नॉट अबाउट इट अबाउट इज़राइल। इज़राइल के लिए नहीं था सिर्फ़, ये भी था कि जो एक सिग्नलिंग था इनका अटैक ऑन ईरान पे, वो ट्रिगर कन्वर्सेंस अक्रॉस द रीजन जो इन्होंने किया, तो इसमें यह था कि ये बाकी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जिससे कि कुछ इंडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो सामने नहीं आ रही, बट अगर वो होस्ट कर रही हैं अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को, बाकी चीज़ों को, तो इसका मतलब इन्वॉल्व तो है ही है। तो सडनली ईरान को ये आया कि जियो पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट है वो उसको फील हुआ, और उसने रियल वेरी रियल कैसे फेल्ट वेरी रियल फॉर द सिविलियंस हु हैड नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल कन्फ्रेशन। तो कन्फ्रंट्रेशन की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, तो ये एक मेन रीज़न रहा है इसका। अब इससे होगा क्या कि चीज़ें, ये एक कि बात ये आती है कि गल्फ कंट्रीज स्टक इन द मिडिल। तो क्या इसमें क्या चीज़ें होंगी आगे, क्या सिचुएशन डीपली अनकंफर्टेबल है, क्या आगे क्या होने वाला है, क्या ये चलता रहेगा, ये राइवलरी जो है एंड होगी, नेवर रियली एंडेड, या एंड हो जाएगी कुछ समय के बाद, क्या होगा। तो अगर मैं बात कहूँ तो इसमें अभी तो कोई खास नहीं पता है किसी को कि ऐसा कुछ होगा, बट ये हो सकता है कि ये शायद ईयर ओवर द ईयर चल सकता है, ऐसा फील हो रहा है। और इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ईरान इजराइल हैव बीन लॉक्ड इन व्हाट एनालिसिस ऑफन डिस्क्राइब एज अ शैडो वॉर। ये हम कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, इस कन्वर्ट ऑपरेशन, साइबर अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स एंड प्रॉक्सी बैटल्स अक्रॉस द नेबरिंग कंट्रीज। तो ये जो चल रही हैं सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में, या खास करके क्योंकि इसराइल यूएसए थोड़ा सा जो अगर हम उसमें जाएं, जो टेक्निकल पॉइंट पर जाएं, आईटी पे जाएं, साइबर टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रही, इसलिए इसराइल sees Iran's missiles and programs, then and nuclear ambitions as a major threat to its security. सो ईरान का यही है कि चीज़ों को हम कैसे अपने आप को वहाँ पर, ये ऐसा ना हो कि ये लोग सोचें कि मैं वीक हो चुका हूँ, तो वीक नहीं है। ठीक है। और यूएसए का क्या है, यूएसए चाहता है कि यूएसए का जो ट्राई है टू वीकन इट्स इन्फ्लुएंसेस, कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाए ईरान का, बाकी चीज़ें कि भाई ये किसी काम का रहा नहीं, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा हो नहीं सकता, इन्फ्लुएंसेस कम करने की बात कर रहा है। तो एक ये भी एक मेन कारण कह सकते हो इसमें से। और न्यूक्लियर फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन आ गए कि भाई क्या क्या क्वेश्चन हो सकते, एक तो सबसे पहली बात है न्यूक्लियर ऑपरेशन स्टिल हैंग ओवर द एवरीथिंग। न्यूक्लियर ऑपरेशन के क्वेश्चन, न्यूक्लियर क्वेश्चन तो है ही है, न्यूक्लियर क्वेश्चन की वजह से तो ये बात स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। न्यूक्लियर तो एक बहाना था, या चीज़ें ऐसी थी, न्यूक्लियर तो सभी जगह बैन है। यूएसए बहाना दूसरा दे रहा है कि हम न्यूक्लियर की वजह से कर रहा है, कि ये लॉ, इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहा है। यूएसए इस चीज़ को बहाना दे रहा है। इजराइल भी यही सेम कह रहा है कि ये जो ईरान है, ये इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहा है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो आप इन चीज़ों पर भी इसमें ध्यान दे सकते हैं, इन चीज़ों में इसमें समझ सकते हैं। तो हम इस बात पर यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें यह है कि क्या नेगोशिएशन हो सकता है, अभी नेगोशिएशन सारे फेल हो चुके हैं। मिलिट्री डिसीजंस क्या है कि आप देख ही रहे हैं, स्ट्राइक शुरू हो गए, ईरान ने भी रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया। दूसरा, उनका कल जो एक उनके लीडर थे, उनकी डेथ हो गई, उसके साथ साथ उनके मिलिट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, मिलिट्री में भी काफ़ी इस डेथ हुई उसमें। तो वो एक और एक जो आग लगने वाली बात थी, वो और ज़्यादा नुकसान हो गया, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली मेन रीज़न जो था, जो मैंने अटैक के बारे में कि वाई ईरान अटैक ये मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं क्यों अटैक कर रहा है, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। और इसके बाद अब भारत में क्या है, बाकी जगह क्या है कि अब जो तेल का है, जो इसका फ्यूल का है, इसका रेट बढ़ेगा। हमारे इंडिया में रुपीस की वैल्यू भी कम ही होगी। इसके साथ साथ इसमें जो पेट्रोल डीजल इनके रेट बढ़ जाएंगे, बिकॉज वो हार्मुज एक मेन वो भी थी कि आने जाने का रास्ता एक बनता है, हार्मुज स्ट्रेट जो है, उसको भी ये उड़ा दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बाकी को भी हम वहाँ पर आने जाने में डर रहे हैं लोग, डिस्ट्रॉय क्या करेंगे, वो उसको तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, वहाँ की जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। बाकी गल्फ कंट्रीज डरी हुई हैं इस चीज़ से। तो ये कहो कि बाकी कंट्रीज़ काफ़ी मज़बूत थी, काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अमेरिका से उसका रिलेशन ठीक है, तो उनका चीज़ें काफ़ी ठीक-ठाक है। तो इन चीज़ों पर लेकर हम इसमें बात कर सकते हैं।
ठीक है? बाकी की अपडेट मैं आपको जल्दी ही दूँगा इस चीज़ पे रिलेटेड, बाकी की चीज़ों भी अभी क्या चल रहा है, अभी फिर से इज़राइल ने अभी अटैक किया है अगेन ईरान में लगातार, बाकी की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा इसमें से। ओके? सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे।